ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज का 5वां वीडियो है और इस वीडियो में मुझे ये इंसर्ट के टैब के कमांड्स मेजॉरिटी कमांड्स को कवर कर डालना है। तो उसे कंटिन्यू रखते हैं जैसे कि ये हाइपरलिंक के बटन से। हाइपरलिंक का मतलब कि कोई शब्द है जिसको आपको इस तरह से बनाना है कि कोई उसे क्लिक करे तो उसे कोई वेबसाइट पे ले जाए। तो अगर समझो ये शब्द है, इसे हाईलाइट करता हूँ, हाइपरलिंक पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसे लिंक करो www.google.ca या .com को। इसे क्लिक ओके करता हूँ। अब जब कोई भी इसे आएगा तो वहाँ लिखा है कि कंट्रोल प्लस करके इसे क्लिक करोगे तो इंटरनेट पे जाओगे। तो कंट्रोल प्लस करता हूँ और फिर इसे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कुछ लॉन्च हो रहा है और ये 1-2 सेकंड में ये इंटरनेट पे मुझे ले जाएगा और ये गूगल की वेबसाइट पे मुझे ले जाएगा। तो ये इस तरह से आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो कभी भी चाहिए तो। और फिर उसे राइट क्लिक करके आप उसको रिमूव कर सकते हो, आप उसे एडिट कर सकते हो चेंज करने के लिए। तो वो हाइपर लिंक होता है। अगला ऑप्शन जो ये बुक मार्क का है, तो मैं इससे पहले यहाँ पे सेकंड पेज पे आता हूँ। मेरा अभी भी 2 पेज है। और बुक मार्क का मतलब कि आपको कोई पेज, कोई सेक्शन पे एक जात का एक मार्क डालना है ताकि आप लोगों को कह सको कि अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस जगह पे जाओ या इस बुक मार्क पे जाओ। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बुक मार्क प्रेस करता हूँ और फिर उसे नाम देता हूँ। समझो ABC, आप कुछ मीनिंगफुल नाम देना बेहतर रहेगा। फिर उसे ऐड करता हूँ। तो ये बुकमार्क यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब समझो मैं फर्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो ये फर्स्ट पेज पे समझो मुझे यहाँ पे एक बुकमार्क डालना है कि अगर आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो ये सेकंड पेज पे जाओ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं हाइपरलिंक इंसर्ट करूँगा और फिर ये हाइपरलिंक में हमने पहली बार यहाँ पे ये एड्रेस डाला था, तो उसकी जगह पे कहूँगा कि इस प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, इसका मतलब कि इस डॉक्यूमेंट में एक बुकमार्क है। देखो ये मैंने नाम दिया है ABC, उसे क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक ओके करता हूँ। तो यहाँ पे उसने ये ABC डाला हुआ है। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके मैं ये क्लिक करूँगा तो मुझे ये दूसरे पेज के वो सेक्शन में लेकर आता है जहाँ पर मैंने वो बुकमार्क ऐड किया है। तो ये इस तरह से ये बुकमार्क का ऑप्शन यूज होता है। मैं फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। अब हम बात करते हैं ये हेडर और फुटर के बारे में। तो समझो कि ये आपका 2 पेज का रेज्यूमे या बायोडेटा या CV है और उसके अंदर यूजुअली हमारे पहले पेज पे हमारा नाम होता है और फिर हमारे टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस और वो सब चीज़ें होती है। अब दूसरे पेज में हमारा नाम नहीं होता। तो अगर दूसरा पेज कहीं गायब हो गया तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये किसका है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हेडर होता है ये मार्जिन्स में जाता है। जो पेज का ऊपर का पार्ट है इसे हेडर कहते हैं, जो एम्प्टी होता है, 1 इंच यूजुअली होता है। और उसी तरह पेज के बॉटम में जो एक पार्ट होता है वो 1 इंच का, वो फुटर होता है। तो मुझे ये पेज 2 के हेडर में मुझे मेरा नाम वो सब डालना है। तो मैं पेज 2 पे क्लिक करता हूँ, फिर इंसर्ट पे जाके हेडर को चूज करता हूँ और इसमें काफी सारी डिजाइन है हेडिंग की। हम फिलहाल सिर्फ ये चूज करते हैं, ये सेकंड वाला ऑप्शन। तो हम ये सेकंड वाला यूज करते हैं अभी। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पर इस तरह से आ गया है। तो ये देखो, ये हेडर जो है वो मार्जिन्स में आ गया है और उसके लिए हमें हेडर फुटर टूल्स मिल गया है। जब हम हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा हम इसे क्लोज करेंगे। तो ये टाइप टेक्स्ट लिखा है तो उसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर समझो अपना नाम डाल सकता हूँ। फिर यहाँ मिडिल में टाइप करके मैं यहाँ पर समझो एक टेलीफोन नंबर कुछ डाल सकता हूँ। और फिर ये जो है यहाँ पर अगर समझो मुझे पेज नंबर डालना था, ये दूसरा पेज है तो यहाँ पे मुझे डालना था पेज 2, तो मैं ये टाइप कर सकता हूँ। मगर इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर समझो मेरा पेज 3 हो गया तो पेज 3 पे भी पेज 2 लिखा हुआ आएगा, फिर मुझे उसे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस पर क्लिक करके इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये पेज नंबर का ऑप्शन है और फिर आप करंट पोजीशन पे जाओगे। अगर ये टॉप ऑफ द पेज पे आप नंबर डालने की कोशिश करोगे
तो ये जो है अगर मैं ये चूज करूंगा तो ये बाकी का हेडर गायब हो जाएगा, सिर्फ पेज नंबर ही रह जाएगा। इसके लिए करंट पोजीशन पे जाके फिर यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के पेज नंबर का स्टाइल है, तो इसमें से मैं जो पेज नंबर चाहूँ वो पिक कर सकता हूँ। तो ये पिक करता हूँ, तो देखो यहाँ लिखा है पेज 2 ऑफ 2, इसका मतलब ये इसमें 2 पेज है और ये उसका सेकंड पेज है। और ये ऊपर यहाँ पे मैं कहता हूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसका मतलब कि मुझे पहले पेज पे कोई हेडर नहीं चाहिए, या तो फिर पहले पेज पे मैं कुछ और हेडर डालूंगा। तो ये पेज 2 का हेडर है, फिर से क्लोज करता हूँ। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट पेज पे कोई हेडर आया, फर्स्ट पेज पे नहीं आया हेडर। अब अगर आपको इसको कुछ चेंज करना है तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो, आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। ऐसे क्लोज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आके अगर पेज 1 पे आता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, यहाँ पे हेडर पे जाता हूँ और फिर कोई और डिजाइन चूज कर सकता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे टाइटल डाल सकता हूँ और ये क्लोज कर देता हूँ। तो ये रेज्यूमे का ये फर्स्ट पेज है। मैं जूम कुछ कम करता हूँ माइनस साइन से, तो देखो ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। तो इस तरह से आप हेडर्स को भी चूज कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट पे जाके हेडर पे मैं रिमूव हेडर यूज कर सकता हूँ, ताकि मैं रिमूव कर डालता हूँ। तो ये हेडर रिमूव हो गया है। सेकंड पेज का हेडर अभी भी है क्योंकि मैंने वहां से नहीं रिमूव किया। अगर मैं यहाँ जाता हूँ फिर यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। और उसी तरह से आप फुटर भी ऐड कर सकते हो जो पेज के बॉटम पे जाएगा। तो उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, अलग अलग डिजाइन है, आप चूज कर सकते हो उसमें से। और अगर आपको सिर्फ पेज नंबर डालना है तो आप यहाँ से सीधा चूज कर सकते हो कि ऊपर की तरफ पेज नंबर डालना है कि बॉटम ऑफ द पेज डालना है। और फिर आप वहां से जो भी डिजाइन आपको पसंद है पेज नंबर की, वो आप डिजाइन चूज कर सकते हो, जिस तरह की भी डिजाइन चाहिए। तो देखो ये पेज नंबर नीचे आ गया है। मैंने ये डिफरेंट फर्स्ट पेज कहा है, तो इसके लिए जो भी यहाँ पर है वो फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा। तो इसे क्लोज करता हूँ, तो ये ऊपर देखोगे तो ये फर्स्ट पेज पे एम्प्टी है और पेज 2 पे पेज 2 लिखा हुआ है। तो ये इंसर्ट पेज नंबर, आप यहाँ से पेज नंबर क्लिक कर सकते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो। और आप चाहो तो ये फॉर्मेट पेज नंबर पे जाके आप कुछ आइडियाज चूज कर सकते हो कि इस टाइप के नंबरिंग सिस्टम चाहिए, आपको ABC चाहिए या ये रोमन न्यूमरल्स चाहिए, तो आप चूज कर सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो कि स्टार्ट एट कौन से नंबर पे स्टार्ट करना है पेज के नंबर को। एक लास्ट फीचर आपको बताना है इंसर्ट के अंदर और ये वीडियो खत्म करता हूँ। ये पैराग्राफ के यहाँ क्लिक करता हूँ और ये ड्रॉप कैप्स है, तो उसका मतलब कि ये जो मैं क्लिक करता हूँ और ये चूज करता हूँ, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे वाई किस तरह से बड़ा हो गया, इसे ड्रॉप कैप कहते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप इस तरह से रख सकते हो या तो आप नन कर सकते हो। तो इसे ड्रॉप कैप कहते हैं। तो ये हेडर और फुटर का ऑप्शन हुआ है। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ और भी, कि अगर समझो मैं यहाँ पे आके मैं और चीजें ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इक्वल रैंडम टाइप करता हूँ। तो जैसे ही ये थर्ड पेज पे जाएगा, ये थर्ड पेज पे गया नहीं, तो इसे फिर से इक्वल रैंडम। तो देखो थर्ड पेज पे आया तो ये हेडर ऑटोमेटिकली आ गया और इसने पेज को भी अपडेट कर दिया है। अब आगे की एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये थर्ड पेज का हेडर अलग रखना हो तो आप किस तरह से वो काम करते हो।